सो गाइस WWE क्लैश एट द कैसल 2024 जो हो रहा था ग्लासगो स्कॉटलैंड ओवो हाइड्रो एरिना से वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो चलिए एक बारी नजर मार ही लेते हैं एंड देख लेते हैं कि ड्रू मैकिंटायर इस बारी चैंपियन बन पाए कि नहीं अपने होम ग्राउंड पर। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल के मैच से जो होना था फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए एक आई क्विट मैच। एंड इस मैच ने तो सबको सरप्राइज ही कर दिया क्योंकि ये कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि ये मैच एज अ किक ऑफ हमें देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ये मेन इवेंट है बट क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के घर वाली बात थी इसलिए इसको मेन इवेंट में नहीं डाला गया। खैर बैक टू द मैच। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो इस मैच में हमें ब्लड देखने को मिला, वेपन्स देखने को मिले, लेकिन पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे ये मैच इतना हार्ड हिटिंग नहीं लगा। ना कुछ ऐसा महसूस हुआ कि किसी का करियर एंड होने वाला है क्योंकि इसका रिजल्ट प्रिडिक्टेबल था तो शायद इसलिए ऐसा हो गया होगा। और बीच बीच में एजे स्टाइल कोडी रोड्स की मॉम को पोक करे जा रहे थे जिसकी वजह से उन्हें 5 थप्पड़ भी खाने पड़ गए। लेकिन इन दी एंड हुआ वही जो हम सोच रहे थे। जब कोडी रोड्स एजे स्टाइल को हैंडकफ कर देते हैं ना तो वो एजे स्टाइल को स्टील स्टेप से मारने की कोशिश करते हैं जिसे देखकर स्टाइल डर जाते हैं और डर के मारे आई क्विट ही बोल देते हैं। कोडी रोड्स मैच को जीत जाते हैं बट कोडी रोड्स फिर भी एजे स्टाइल पर अटैक कर ही देते हैं कि भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और वो फिर सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि सोलो सिकोवा एंड ब्लड लाइन आकर उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन जिसके बाद ऑर्टन एंड केविन ओवेंस भी वहां आ जाते हैं एंड ब्लड लाइन को साइड लाइन कर देते हैं। बट हम समझ चुके हैं कि अब एक 6 मैन टैग टीम मैच हमारे रास्ते में आने वाला है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। इसके बाद हमें द मेन इवेंट जियोसो की स्टोरी दिखाई जाती है, उनकी कुछ जर्नी दिखाई जाती है 5 मिनट की जो हमें लेके चलता है हमारे सेकंड मैच ऑफ द नाइट पर विच इज द टैग टीम चैंपियनशिप मैच। जेड कार्गिल एंड बियांका बेलेयर अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे ट्रिपल थ्रेट फैशन में ज़ोई स्टार्क, शेना बेजलर एंड एल्बा फायर, इस्ला डॉन के साथ। बताने के लिए यहाँ पे ज्यादा कुछ खास है नहीं, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन जो स्पेशल हुआ वो मैच के एंड में ही हुआ क्योंकि होम टाउन हीरोज एल्बा फायर एंड इस्ला डॉन बन गई न्यू टैग टीम चैंपियंस। वैसे तो सारा काम जेड एंड बियांका ने किया लेकिन बाजी एल्बा और इस्ला ही मार गए। तो कांग्रेचुलेशंस टू देम एंड फिर वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने लगते हैं। खैर इस चीज की तो किसी को भनक नहीं थी लेकिन चलो ये हो गया तो देख के अच्छा भी लगा। #कांग्रेचुलेशंस न्यू चैंपियन। इसके बाद हमें लास्ट फ्राइडे नाइट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं एंड देन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नाइट का तीसरा मैच सैमी ज़ेन अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट चैट गेबल। और जब सैमी ज़ेन एंट्रेंस मार रहे थे ना तभी अंकल हाउडी का एक और QR कोड हमें देखने को मिलता है। खैर मैच पर वापस आते हैं तो मैच की कुछ मिनट बाद ही सैमी ज़ेन का हैंड इंजर्ड हो जाता है जिसका असर पूरे मैच में हमें देखने को मिला। बट आज तो सारे ही मैचेस स्टोरी टेलिंग में कहीं ना कहीं फेल ही हो जा रहे थे। ये मैच भी ऐसा ही था, स्लो और लेजी पेस में शुरू हुआ और एंड तक वैसा ही रहा। लेकिन क्लोजिंग मोमेंट्स में चैट गेबल बार बार अपनी टीम को स्कोल्ड किए जा रहे थे जिसकी वजह से एक बारी तो डुप्री हुलुआ किक खाने वाली थी और बच गई बस उससे। जिसके बाद सैमी ज़ेन खुद को संभाल लेते हैं और मैच को जीत जाते हैं बड़े ही प्यार से। इस मैच में ज्यादा कुछ था नहीं, बस एकदम अल्फा अकेडमी का ड्रामा हमें देखने को मिला। मैच में ज्यादा कुछ स्पेशल देखने को नहीं था और WWE ने एक बार फिर से चैट गेबल के पैर खींच लिए जो एक बहुत ही बुरा डिसीजन था WWE के द्वारा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक छोटा सा इंटरव्यू देखने को मिलता है द न्यू टैग टीम चैंपियंस का जो अपनी टेरिटरी को मार्क कर देते हैं एंड वही रिंग में प्रोमो के बाद हमें देखने को मिलता है एक वुमेन्स चैंपियनशिप मैच पाइपर नेवन वर्सेस बेली के बीच में। और आई थिंक इस मैच के आते आते सारे फैंस कुछ ठंडे पड़ गए थे क्योंकि इस मैच को नाइट का सबसे लोएस्ट ओवेशन मिला। यहाँ तक कि पाइपर नेवन जो होम टाउन गर्ल थी उनको भी देखकर कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ, कोई ना पूछ नहीं रहा था। लेकिन चेल्सी की समझदारी एक बारी उन पर ही भारी पड़ गई तो रेफरी ने उन्हें एग्जिट का रास्ता दिखा दिया। बट फिर वो एक नकाब पहनकर भी वहां जाती है जब बेली पाइपर को हराने वाली होती है। बट इन दी एंड बेली पाइपर के सपने तोड़ देती है और उनको उन्हीं की स्टाइल में हरा देती है। हालांकि ये तो होना ही था भाई, मैंने आपसे कहा था पाइपर सिर्फ इसलिए इस मैच में क्योंकि वो होम टाउन गर्ल है वरना उन्हें ये चांस भी नहीं मिलता। खैर फिर हमें टॉम स्टॉलमैन दिखाए जाते हैं जो होते हैं द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और जो शो का मजा ले रहे होते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन इवेंट Damian Priest versus Drew McIntyre for the World Heavyweight Championship. And trust me, everything is great about this match. पूरे नाइट का सिर्फ एक यही मैच था जिसने सबको खुश किया और भाई बहुत मजा आ गया इस मैच को देखकर। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मेन इवेंट लायक ही है जो सबको पसंद आया। डेमियन एंड ड्रू मैकिंटायर ने एक दूसरे को अपना 100% दे दिया। फिनिशर्स पर फिनिशर्स लगते रहे लेकिन किकआउट्स पर किकआउट भी होते रहे। लेकिन WWE ने एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर को स्क्रू कर दिया विच आई हेट द मोस्ट। कसम से अगर मैं ड्रू मैकिंटायर की जगह होता तो आज ही कंपनी छोड़ देता। तो देखो हुआ कुछ यूं, जब डेमियन प्रिस्ट बाय एक्सीडेंट रेफरी को मार देते हैं तो जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक क्लेम और किक लगा देते हैं। अब कोई रेफरी तो होता नहीं है तो एक न्यू रेफरी को बुलाया जाता है जो होते हैं CM पंक और वो 3 काउंट करते ही नहीं है। एंड देन फिर वो लो ब्लो लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और फिर एक साउथ ऑफ हेवन लगता है एंड देन 1 2 3
डेमियन प्रीस्ट सबको खामोश करते हुए टाइटल को रिटेन कर लेते हैं, जिनके लिए कोई भी खुश नहीं हुआ। लेकिन ट्रस्ट मी, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, एफ यू CM Punk एंड एफ यू WWE, टोटल वेस्ट भाई। सेकंड टाइम इन अ रो आपने ड्रू मैकिंटायर को स्क्रू कर दिया उन्हीं के होम टाउन पे। आपने सबको निराश करके भेजा। सो दैट इज इट गाइज। अभी के लिए तो बस इतना ही। देखो, आप मुझे बताना आपको ये शो कैसा लगा। क्या आप शो की एंडिंग से खुश हो या फिर आप पूरे शो से ही खुश हो? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, बात करने में मजा आएगा। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।